वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, जिन भूतों और इवल स्पिरिट्स की कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको बेशुमार लोगों ने विटनेस किया। इन लोगों में पुलिस, डॉक्टर, नर्सेस और कई सारे लोग शामिल हैं। ये किस्सा अमेरिकी शहर इंडियाना पुलिस का है और वहाँ की पुलिस ने इस वाक़ये पर 600 बार इस बारे में रिपोर्ट की थी। इंडियाना पुलिस अमेरिकी रियासत इंडियाना का कैपिटल है। ये कहानी नवंबर 2011 से शुरू होती है, जब एमन्स फैमिली एक किराए के घर में शिफ्ट हुई। यह घर कैरोलिना स्ट्रीट नामी सड़क पर मौजूद था। इस घर को आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस फैमिली में लटोया नाम की एक औरत और इसके 3 बच्चे और इसकी माँ रोजा कैम्बल शामिल थे। इस घर में एक बेसमेंट भी मौजूद था। घर में शिफ्ट हो जाने के 1 महीने के बाद इनको अपने घर में बड़ी तादाद में मोटी मक्खियाँ उड़ते हुए दिखने लगी, जबकि ये मौसम मक्खियों का नहीं था, इसलिए इन लोगों को ये बेहद अजीब लगा। इसके बाद छोटे छोटे वाक्यों का सिलसिला पेश आना शुरू हो गया, जैसा कि इनके घर के बेसमेंट में किसी के चलने की आवाज़ आती और बाद में इन्हें वहाँ गीले जूतों के निशान मिलते। ये फैमिली काफ़ी डरी हुई तो थी, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, लेकिन असल खौफनाक वाक्यों का सिलसिला 10 मार्च 2012 से शुरू हुआ, जब इस फैमिली के कुछ मेहमान इस घर में मौजूद थे। रात बहुत हो चुकी थी और सब सो चुके थे। लेटोया एमन्स अपनी 12 साल की बेटी के कमरे में उसको देखने के लिए गई कि वो सो चुकी है कि नहीं। जब ये अपने बेटी के कमरे में पहुंची तो इसने चीखना शुरू कर दिया। इसकी चीखों की आवाज़ें सुनकर इसकी माँ रोजा कैम्बल भी उठकर अपनी पोती के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर इसकी खौफ की इंतहा न रही जब इसने देखा कि इसकी पोती बेड के ऊपर हवा में लेविटेट कर रही है। ऐसा इन लोगों ने पुलिस को बताया था। इन लोगों ने लड़की को पकड़कर फौरन बेड की तरफ लेटाया। ये वाक़यात इतना खौफनाक था कि इनको इनके घर आए मेहमानों ने यह मशवरा दिया कि ये लोग जल्द से जल्द इस घर को छोड़ दें, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस घर को छोड़कर कहीं और जा सकते। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने चर्च वगैरह को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। आखिरकार किसी एक प्रीस्ट ने इनको ये बताया कि इनके घर में 200 डीमंस या शयातीन का कब्जा है और उसने इनको ये मशवरा दिया कि इनके बच्चों के हाथ तेल से धुलवाए जाए और इनके बेसमेंट में सल्फर को जलाया जाए। इन्होंने ये सब करके देख लिया, लेकिन इनके बच्चे, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थे, दिन पर दिन अजीब ही हरकत करना शुरू हो गए थे। दोस्तों, इनकी आंखें अंदर की तरफ चली जाती, ये अजीब तरीके से हंसते और ये बच्चे इम्तिहान भारी आवाज में बात करते। इनकी दादी रोजा कैम्बल ने पुलिस को बताया कि इसका सबसे छोटा पोता अलमारी में बैठ के खुद से बातें करता था और एक बार इसी बच्चे को किसी ने बाथरूम के अंदर से उठा के बाहर फेंका। आखिरकार इन लोगों ने अपने फैमिली डॉक्टर जॉफरी से राब्ता किया। दोस्तों, अब यहाँ ऐसे हैरत अंगेज वाक्यों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो पूरे हॉस्पिटल ने देखा। डॉक्टर जॉफरे जब पहली बार इन तीनों बच्चे से हॉस्पिटल में मिला तो इसमें से एक ने डॉक्टर को इंतहान हल्की आवाज में गालियां दी। तीनों बच्चे उस वक्त डॉक्टर के सामने खड़े हुए थे और इनके साथ में एक नर्स भी मौजूद थी। इन सबके सामने एक बच्चे को किसी ने उठाया और दीवार पर मारा। ये बच्चा इनके सामने उठा और इसने उल्टा चलना शुरू कर दिया। ये दीवार में उल्टा चलना शुरू हो गया और ये छत तक पहुंच चुका था और थोड़ा सा चलने के बाद ये सीधा अपनी दादी के पाँव में गिरा और इसने अपनी दादी के हाथ पकड़ लिए। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे को कई लोगों ने देखा और ये इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वहां पर मौजूद नर्सेस का यह कहना था कि इस बच्चे की आंखें अंदर की तरफ चली गई थी और इस हादसे ने डॉक्टर और नर्सेस को इम्तिहान खौफ ज़्यादा कर दिया था। इस वाक्य के बाद इन तीनों बच्चों को चाइल्ड सर्विस डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट कर लिया था। इनके घर पुलिस ने भी विजिट किया। इनमें से एक पुलिस ऑफिसर का नाम ऑस्टिन था। इसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इस घर को पहली बार विजिट करने के बाद ही इसको एहसास हो गया था कि इस घर के अंदर कुछ मौजूद है। यहाँ तक कि इस पुलिस ऑफिसर ने बताया कि इस घर से निकलते हुए स्टार्ट होने के बाद खुद से पीछे की तरफ जाने लगी और इसका एक्सीडेंट होते होते बचा।
पुलिस ने इस घर की तस्वीर भी ली थी जो आप देख सकते हैं। ये तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल हुई थी। इसमें आपको घर की खिड़की में कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये घर उस वक्त बिल्कुल खाली था। इसके बाद वहां की पुलिस से एक इम्तिहान फैसला लिया गया कि इस घर के अंदर अब किसी प्रिंस को ले जाया जाएगा और इन बच्चों की एक्सोरिज्म कराई जाएगी। मई 2012 में इन बच्चों का एक्सोरिज्म कराने का फैसला लिया गया। रेवरेंड माइकल नामी एक प्रीस्ट ने इन बच्चों के ऊपर एक्सोरिज्म की। यह तारीख में पहली बार था कि पुलिस की तरफ से ऑफिशियली किसी का भी एक्सोरिज्म कराने का फैसला लिया गया था। यह एक्सोरिज्म जून 2012 तक चली और तमाम एक्सोरिज्म में पुलिस ऑफिसर भी बच्चों के साथ मौजूद थे। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ उन वाकयात का बता रहा जो पेश आए थे और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जारी किए थे। हकीकत तो भगवान ही जानता है। कहा जाता है कि ये बच्चे किसी हद तक नॉर्मल हो गए थे। इन बच्चों की कस्टडी इनकी माँ और दादी को 6 महीने के बाद फिर से मिल गई थी। इन लोगों ने ये घर तो छोड़ दिया, लेकिन 4 साल के बाद 2016 में इस घर को इसके मालिक की तरफ से गिराकर जला दिया गया। लटोया एमएस और इसके बच्चों की कहानी मीडिया में काफी फेमस हुई थी। इस केस के बारे में आप इंटरनेट पे काफी कुछ पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर आप इसके बारे में कई वीडियो देख सकते हैं। आपको सिर्फ लटोया एमएस एक्सोरिज्म करके सर्च करना है।